ओम। दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। आज जो है सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का दूसरा जो भाग है उसमें हम आगे की ओर चलते हैं। पिछले भाग में हमने 7 योगिक क्रियाओं के बारे में आपको अवगत कराया और सूक्ष्म आयाम जो है आपके क्रियाशीलता को बढ़ाता है और जो योग करने का जो कार्यक्रम होता है, योग का हमको आगे करना है, आसन करना है, उनके लिए हमको तैयार करता है। और कुछ लोग जो होते हैं जो योग नहीं कर सकते हैं, आसन नहीं कर सकते, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। समय के अनुसार जैसे कई लोगों को याददाश्त नहीं होती, याद भूलने की आदत ज़्यादा हो जाती है। जो विद्यार्थी ऐसे हैं पढ़ते हैं लेकिन उनको याद नहीं होती, याद करते हैं तो याद नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इन सूक्ष्म आयाम से दूर हो जाता है। सूक्ष्म आयाम की इस अगली कड़ी में हम 8वां आते हैं, कर्ण शक्ति विकासक। कर्ण शक्ति विकासक। अब कर्ण शक्ति विकास में पहले मैं बोल लूँ ताकि उसमें क्या है, करते समय हम बोल नहीं पाते हैं। उसमें होता क्या है, जो अंगूठा है उस अंगूठे को कान से हम पूरी तरह से इस प्रकार से दबा लेंगे। दबाने के बाद जो मध्यमा है उसको आँखों में रखेंगे और तर्जनी से नाक, इस प्रकार से स्थितियों को बनाएंगे ये। और आँखें जब बंद हो जाए, श्वास को पूरी तरह से ले लेना है। श्वास ले करके एक बार सामान्य हो जाए, उसके बाद जब हम क्रिया को कर रहे होते हैं तो श्वास को 8 गिनते तक लेना है। 8 की गिनती जब हम पूरी कर लें, मन ही मन में गिनना है 8 को। मन में 8 गिनने के बाद श्वास को लेना है और 32 बार लेना। जो गिनती गिनना है तब तक आपको श्वास को बनाए रखना है अंदर में। 32 गिनते तक श्वास को रोकना है और जब छोड़ते समय हमको नाकों से धीरे धीरे छोड़ेंगे तो 16 गिनते तक के छोड़ेंगे। ये क्रिया है 8, 32, 16 की। हाँ, देखते हैं क्रिया को करने के लिए प्रारंभ करते हैं। आइए देखिए, ये है अंगूठा, इसे हमने बंद कर दिया। पूरी तरह से बंद हो जाए जो बाहर की कोई भी आवाज़ हमें सुनाई ना दे। ये है कर्ण शक्ति विकास, यानी कान की शक्ति का विकास करना। कान की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। ये फिर आए हमने ये बंद किया, ये हाथ से मध्यम तर्जनी से अब नाक को बंद करेंगे और ये ठुड्डी है उसको गले पे लगाएंगे। श्वास को लेते हुए 8 गिन करके गले को धीरे धीरे उठाएंगे। कंधा समांतर रहेगा, समावस्था की स्थिति में रहेंगे। श्वास को छोड़ेंगे 16 गिनते तक। इस प्रकार की इस क्रिया को 3 से 4 बार करना है। पुनः एक बार देखें, कान बंद कर दिया गया है ये इस तरह से, और ये तर्जनी से हमने नाक बंद कर दिया। मध्यमा आँख में हो गया, ये ऊपर मस्तिष्क में। इस प्रकार से भी कर सकते हैं ये। और नाक को बंद तभी करना है जब हम श्वास ले चुके हों तब। जैसे 8 गिनते तक के हमने श्वास ले लिया, उसके बाद नाक बंद कर देंगे और धीरे धीरे गले को, गाल को फुला करके रखना है, क्योंकि अपन श्वास को जो लेंगे तो श्वास लेने के बाद फिर हमारे साधारण प्रक्रिया होती है कि उसको छोड़ना होता है, लेकिन वो छोड़ना नहीं है। 32 गिनते तक गाल में फुला के रखना है। ये इस प्रकार से मैंने दिखाने के हिसाब से आपको किया है। इस प्रकार से अभ्यास करते रहेंगे 3 से 4 बार रोज करेंगे तो आप देखते हैं जो भी कान की समस्याएं हैं, कान का मैल भी बाहर आ जाएगा, कान में सुनने की जो कम शक्ति है वो बढ़ जाएगी,
कर्ण शक्ति विकास है, और कान की जब शक्तियाँ बढ़ती है तो हमारा मस्तिष्क भी विकसित होता है। यह 12वीं स्थिति है ग्रीवा शक्ति विकासक, गले की शक्ति का विकास। गले की शक्ति विकास करने के लिए हमें योगिक व्यायाम में जो है सूक्ष्म व्यायाम में हमें गले का ध्यान रखना है। गले से संबंधित योग, इसमें हम समावस्था में खड़े हो जाते हैं। समावस्था की स्थिति इस प्रकार की होती है, और उसके बाद हम जो कंधा है इसको समांतर रखेंगे, और जो गला है हमारा, गले से हमको मोड़ना है इस तरफ मोड़ना। श्वास को खोलेंगे, इस तरफ करेंगे, और श्वास को छोड़ते हुए इस तरफ कर देंगे। ये झटके से नहीं करना है, आराम से मैं बताने के तरीके से कर रहा हूँ ये। और फिर सामान्य ये हमने बाईं ओर श्वास को खींचा, दाहिनी ओर श्वास को छोड़ दिया, और दाहिनी ओर से हम जैसे अनुलोम विलोम करते हैं इस प्रकार से हो जाएगा। हमने श्वास लिया, इधर आके छोड़ दिया। ये ग्रीवा शक्ति विकास का भाग 1 है। ग्रीवा शक्ति विकास में हमने देखा, आप गले से कोई समस्या है या शोल्डर को हम बराबर रखें, कभी कभी कंधे में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है, तो कई लोगों के हाथ उठते नहीं हैं। ये इस प्रकार से रखना है, कंधा बराबर हो, या इस प्रकार से भी रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं रख सकते तो ऐसा रखें। उसके बाद आप श्वास को गले को इस प्रकार बाईं ओर रखेंगे श्वास लेते हुए ये, और उसके बाद धीरे से इस तरफ आके श्वास को छोड़ना है। अब इस तरफ श्वास लेंगे, अब इस तरफ आके श्वास छोड़ना है। इस प्रकार से इस क्रिया को कम से कम आप 10 से 15 बार कर सकते हैं, 20 बार भी कर सकते हैं। अब ग्रीवा शक्ति विकास के दूसरे भाग में, ग्रीवा शक्ति विकास के दूसरे भाग में देखेंगे। अब समांतर इस प्रकार से हो जाएंगे, समावस्था में पुनः खड़े होते हुए हम श्वास को लेंगे, और इस बाईं ओर, दाहिने ओर या बाईं ओर, आपको जैसा उचित लगता है उसमें कर सकते हैं, लेकिन बाईं ओर से करते हैं। ये बाईं ओर हमने श्वास को खींच लिया, और आंखें खुली होकर के पीछे ले गए। ये कंधे से कान को चिपकाते हुए, कंधे से कान को चिपकाते हुए इस प्रकार से हमको 10 से 15 बार या 5 बार सीधा घुमाना है। ये इस प्रकार से आंखें खुली रखें, आंखें खुली है, बंद रखेंगे तो आप गिर सकते हैं। इस प्रकार से 5 बार हम करेंगे। गले का आसन है, इसी को हम ग्रीवा शक्ति विकासक कहते हैं, और ये 5 बार हो गया। इस प्रकार से कंधे से ये कान कहना चाहिए, टच होना चाहिए। ये 5 बार उल्टा, 5 बार सीधा। इस प्रकार से इन क्रियाओं को भी आप 10-10 बार कर सकते हैं, 10 से 15 बार, 20 बार कर सकते हैं। ये इस प्रकार से ये हो गया ग्रीवा शक्ति विकासक। और इसी में एक छोटा सा ही ग्रीवा शक्ति का तीसरा भाग ये है कि हम श्वास को लें और बिल्कुल दबाएं, चुट्टी से पूरा ऐसा इसको दबा दें, और फिर इसको छोड़ने के लिए धीरे धीरे उठा के फिर पीछे की ओर जाएं, छोड़ दें। श्वास को लें, फिर धीरे से आएं, ये इस प्रकार से ये चुट्टी गले को दबाने का कोशिश करें, ये फिर दबाएं, फिर 2-3 बार इस प्रकार से 5 बार 6 बार आप जैसे भी छोड़ दें। श्वास का पूरा ध्यान रखना होता है। श्वास योग में हो, चाहे योगिक क्रियाओं हो, चाहे व्यायाम हो, चाहे आसन हो, श्वास का बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है। और श्वास प्रश्वास, जिसको हम रेचक, कुंभक और जो है रोकना है, कुंभक है, रेचक है, छोड़ना है, पूरक है, ये कहलाते हैं। तो श्वास का जो ध्यान है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बताएंगे कि रेचक क्या है, कुंभक क्या है। इन श्वास प्रश्वासों को ध्यान में भी रखना है, मन में किसी प्रकार की कोई बात को न रखना, सिर्फ श्वास का ध्यान रखना है। तभी हमका आसन जो है या योग जो है या बहु शक्ति विकास या स्कंध शक्ति विकास, कंध यानी कंधे की शक्ति के विकास के लिए। अब इसमें हम समावस्था में खड़े हो जाते हैं। ये 13वां सूक्ष्म व्यायाम है। ये जैसे हमने कंधे को नाम दिया है, तो इस प्रकार से हम पहले ये अंगूठे को बंद करेंगे, और इस प्रकार से उंगली बंद हो गई। इस प्रकार से हम ये
प्रकार से हमारा हाथ। अब इसकी दूसरी स्थिति में ये है कि हमको कौवे की चोंच के जैसे हमको मुंह को बनाना है इस प्रकार से, और श्वास को मुंह से लेना है। श्वास को मुंह से लेना है 8 गिनते तक, है ना। 8 मन ही मन में 8 गिनना है। 8 गिनते तक श्वास को लेंगे और सिर को पीछे की ओर ले जाएंगे, और उसके बाद धीरे सामान्य होकर के यानी श्वास बंद रहेगा और गाल फूले रहेंगे, और ये ठुड्डी को गले में लगाना है, और इसके बाद हाथ को इस प्रकार से घुमाना भी है, और 32 अंक तक रोकना है। मन में गिनना है सब, ये सब गिनती मन ही मन में होनी चाहिए, गिनना है। उसके बाद धीरे से सामान्य कंधे को स्थिर करते हुए 8 अंक तक के फिर नाक से श्वास को छोड़ना है। अब करके दिखाते हैं। समावस्था में खड़े हो गए, इस प्रकार से मुट्ठी बांध लिया हमने, और ये सामान्य हो गया हमारा हाथ, और चोंच की तरह बनाते हुए श्वास को छोड़ना है। जितने भी योगिक क्रियाएं हम बता रहे हैं उसमें 8, 32 और 16 का एक अनुपात है। ये श्वास को लेने, हम सामान्य भाषा में ही बता रहे हैं, लेना, छोड़ना, रोकना और छोड़ना, लेना, रोकना और छोड़ना, ये सामान्य बात है इस भाषा में। लेकिन योग की भाषा में से हम अलग से इसका नाम दे करके आपको छोटा सा वीडियो बता देंगे क्या कहते हैं, क्या इसको कहते हैं, समझने के लिए सिर्फ। लेकिन हम उतनी बारीकियों में न जा करके आप ये समझे कि लेना है, रोकना है और छोड़ना है। तो इसका अनुपात है 8, 32, 16। अब आगे दूसरा जो आसन है, इस जो अभी हमने क्रिया को बताया, इसको भी आप 3 से 4 बार 5 बार कर सकते हैं। अभ्यास के तौर पर प्रतिदिन जब हम करते हैं तो इसका अभ्यास हो जाता है। जैसे हमने मुंह चोंच की तरह सा बनाया, श्वास मुंह से लिया, इस प्रकार से इस क्रिया को 3 से 4 बार 5 बार। और आगे की जो सूक्ष्म योगिक क्रिया है भुजबंद, शक्ति विकास, भुजाओं का बंद होना और प्रारंभ। इस प्रकार से हमने मुट्ठी बंद किया, समावस्था में खड़े हो गए। समावस्था में स्थिति इस प्रकार से, दोनों पैर समांतर, और ये हमारा समांतर इस प्रकार से हमने रखा है। ये जो कोहनी तक हमारी जमीन के समांतर रहेगा। भुजाओं अंगूठे को इस प्रकार से रखते हुए बांध रहे हैं। श्वास को लेना है। सामान्य होने के बाद श्वास खींचा और हाथ को झटके से छोड़ देना। इस प्रकार से श्वास को नाक से ही छोड़ना है। बताते बताते कुछ त्रुटियां हो जाती है, उस पर ध्यान न दें। ये इस प्रकार से इस क्रिया को भी हम 10 से 15 बार कर सकते हैं। ये भुज शक्ति विकासक कहलाता है। ये योगिक क्रिया कुछ सरल भी होते हैं, कुछ कठिन होते हैं। इसमें श्वास का ध्यान नहीं था, इसमें ज़्यादा हमको लेना था। ये छोड़ते समय श्वास को छोड़ना, हाथ जैसे छोड़ रहे हैं तो श्वास भी छोड़ रहे हैं। लेने की क्रिया अपने आप हो जाती है। कोहनी शक्ति विकासक, कोहनी शक्ति विकासक, इसमें भी समावस्था में खड़े होते हुए जितने अभी हमने सूक्ष्म योगिक आसन जो बता रहे हैं, योगिक क्रिया जो बता रहे हैं, उसमें समावस्था की स्थिति ही बनी रहेगी। हम नाम के साथ साथ उसको परिचित कराते हैं कि हमने देखा कान की शक्ति का विकास, नाक की शक्ति, कपोल की शक्ति, गर्दन की, ग्रीवा, इस प्रकार से नाम के साथ साथ चल रहे हैं। कंधे का हुआ, अब कोहनी का आता है। कोहनी की जो शक्ति विकास है, इसको समावस्था में खड़े होकर के इस प्रकार से चिपका लेना है। श्वास को लेते गहरा सांस ले ले पहले, इस प्रकार से चिपका देंगे
ये हो गया, इस स्थिति हो गई। अब इसको हमको श्वास जब हम लेंगे, श्वास लेंगे तो इसको ऐसा चिपका लेंगे और छोड़ते समय इसको इस प्रकार से, बस इतना नहीं करना है, ये बस इतना, ये इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। श्वास को ले, फिर छोड़े, फिर ले, फिर छोड़े, फिर ले, फिर छोड़े। इस प्रकार हमको 10 से 15 बार, यानी सिर्फ कोहनी से मोड़ना है, आपको पूरे बॉडी नहीं हिलाना है। समावस्था में का यही मतलब है कि शरीर हिलना नहीं चाहिए। ये हमने ले लिया, छोड़ दिया। 10 बार करने के बाद रिलैक्स करें, फिर 10 बार करें, फिर रिलैक्स करें, फिर 10 बार करें। इस प्रकार से 10-10 बार करके 3 बार हम इस क्रिया को कर सकते हैं, जिससे कोहनी का जो दर्द होता है या किसी प्रकार से कोई समस्या है, इसमें भुजाओं को भी लाभ मिलता है, यानी हाथ को पूरी तरह से रिलैक्स मिलता है या लाभ मिलता है। ये कोई प्रॉब्लम हो या किसी का हड्डी टूट गया हो, ऐसे व्यक्ति ना करें। जिनको सामान्य जो है सभी वर्ग के लोग, इन सूक्ष्म योगिक आसनों से हम जिस शरीर के अंग का नाम लेते हैं, उन शरीर के अंगों को ध्यान देना है, मन को वहाँ लगाना है जिस शरीर का योग किया जा रहा है या उसकी क्रिया की जा रही है, उस पर ध्यान देना है। मैं ये सब चीज़ों में बताता नहीं हूँ कि अब इसमें बताने के लिए यही है कि आपको, जैसे हमने ग्रीवा शक्ति हुआ तो गले में ध्यान देना है, कोहनी बोला तो कोहनी में ही मन को ध्यान लगाना है, तभी आपकी जो समस्या है वो दूर हो पाएगी। यानी हम अपने मन को भी साधें। इसी में हमने पिछले एक वीडियो में भी बताए थे, अष्टांग योग में तो साधना होती है। तो सारी क्रियाओं में हमको योग हो, चाहे आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, हमको मन को ही साधना। भुजबल्ली शक्ति विकासक है, समावस्था में खड़े रहना है। और जैसे कि नाम है भुजाओं से संबंधित, इस प्रकार से हम अंगूठे को बांध देते हैं इस प्रकार से, और ये हाथ सीधा रहेगा। ये हाथ सिर्फ ये जो भुजा है हमारे कान से चिपका रहना चाहिए। जब हम कान से इसको चिपकाएंगे और ये हाथ इस तरह खुला हो जाएगा, और तब हम श्वास को लेंगे और इसके बाद फिर इसको सीधा कर लेंगे इस प्रकार से, तो सांस छोड़ देंगे। ये स्थिति बनती है। हाँ, ऐसे नहीं करना है, सिर सीधा रहना चाहिए। ये फिर छोड़ दिया। अब इस दाहिने से करना है। इस प्रकार से बदलते हुए 10 बार 15 बार जैसा भी आप कर सके, लेकिन श्वास मैं बताने के हिसाब से भी कर रहा हूँ, आप लोगों को सिखाने के उद्देश्य है मेरा। श्वास को का ध्यान पूरा बराबर रखें, आप आराम से करें, जल्दबाजी में ना करें। ये हमने छोड़ दिया, रोका, छोड़ दिया, ये लिया तो रोका, फिर छोड़ दिया। जब हम हाथ को नीचे ले जाएंगे तो छोड़ देंगे, और ऊपर लाएंगे तो श्वास को लेंगे। ये श्वास का ही खेल है, जितना भी योग है, आसन है, श्वास का है, श्वास प्रश्वास का है। भुजबल्ली शक्ति विकास, इसे भुजाओं का बल, ये भुजबल्ली यानी भुजाओं के बल के लिए है। इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दोनों हाथ से करने से आसन टकरा जाएंगे, इसलिए हमको एक एक हाथ से करना है। ये बायां हाथ पहले दाहिना हाथ, फिर बायां हाथ, इस प्रकार से आरी पारी से 10-10 बार इस क्रिया को करना है। पूर्ण भुजा शक्ति विकासक, पूर्ण भुजा शक्ति विकासक में समावस्था की स्थिति में रहेंगे, और ये जो है इस प्रकार से बंद करते हुए श्वास को लेने और दोनों हाथों को चक्र के आधार से चक्रासन टाइप को घुमाना है। ये इस प्रकार से घुमाइए, आगे की ओर 10 बार घुमाइए। श्वास को जब घुमाते हैं तो श्वास को लें, फिर जब अपना पीछे से ये ऊपर आता है तो श्वास को छोड़ दें। घुमाने नहीं है, ऐसे घुमाना नहीं है, श्वास का ध्यान रखना है, श्वास के साथ चलना है। ये हमने लिया और फिर ये छोड़ दिया, ये लिया फिर छोड़ दिया। इसी प्रकार से उल्टे में ये श्वास को लिया और ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये पूर्ण भुजा विकासक हो गया, हाथों का योग हो गया। ये जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है या फिर कोई जो
क्रिकेट के प्रेमी हैं, बॉलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रकार से घुमाना पड़ता है। उसके लिए बहुत एक आदत हो जाती है उल्टा सीधा घुमाने से। इस प्रकार की आज का जो 16वां जो है पूर्ण शक्ति विकासक सूक्ष्म योगिक क्रिया जो है समाप्त होती है। अगले भाग में हम 17 सूक्ष्म योगिक क्रिया से आगे बताएंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल का नाम जैसे कि आप जानते हैं PK स्टूडियो DGT। धन्यवाद।